दोस्तों नमस्कार। आज नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं के सवाल जो हम लोग 9-10 में पढ़ते आए हैं। उन्हीं सवालों के बारे में देखेंगे जो अपने कंपटीशन में अभी तक आए हैं, उन सवालों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदल देने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या, मतलब उस संख्या में जो अंक है उनका अंतर हम लोगों को बताना है। इस सवाल को लगाने से पहले आप समझिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 25। अगर ये कोई संख्या लिखी है तो ए वाला अंक कहलाता है आपका इकाई का अंक, ए वाला कहलाता है आपका दहाई का अंक। और 2 अंकों वाली संख्या जब भी बनती है तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 2 अंकों वाली संख्या इस तरीके से बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए 25 था तो इसको बनाएंगे 10 गुणे 2 प्लस 5 तो 20 प्लस 5 25। 2 अंकों वाली संख्या हमेशा इस तरीके से बनती है। तो ए वाला अंक कहलाता है इकाई का और दहाई का। दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा किया जाता है। अब जो अपने पास सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग मानते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x में बाई मान लेते हैं। माना कि इकाई का अंक बराबर बाई और दहाई का अंक बराबर x। दहाई का अंक क्या है? x। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10 गुणे दहाई का अंक, तो गुणे का ऐसा नहीं, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक 10x प्लस बाई। ये आपकी होगी संख्या। हमारी संख्या बन गई थी 10x प्लस बाई, जिसमें बाई है आपका इकाई का अंक और x है दहाई का अंक। तो ये आपकी संख्या बन गई है। अब सवाल में जैसे आप देखिए, उन्होंने कहा है कि अंक पलटने पर, जैसे आप अंक पलटेंगे जो संख्या बनेगी, अंक पलटने का मतलब होता है जहां पर दहाई का अंक लिखा है उसको इकाई का कर दें, जहां इकाई लिखा है दहाई। जैसे इसके अंक पलटेंगे अपन लोग तो हो जाएगा 52। तो ये वाली संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। पर बनी संख्या का अंतर 54 है। जैसे आप अंक पलटे हैं तो इनकी संख्या भी बनती है 54 है। जैसे 10x प्लस बाई और जो नई संख्या बनी है इनका अंतर है 54। ये उनका कहने का तात्पर्य है। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 6। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ 9 कॉमन ले लें पहले आप। अरे स्टेप हमने जल्दी कर दिया हो तो आपका आया x माइनस बाई इक्वल 9 से 54 को डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा। ये आपका आंसर होना। वो पूछा उस संख्या के अंकों का अंतर, तो आपने अंकों का अंतर बता दिया है। दहाई के अंक और इकाई के अंक का अंतर कितना है? 6। ये आपका क्लियर हो गया है। इस तरीके से आपको सवाल करना है। अभी हम लोगों ने पहला सवाल लगाया है। पहले सवाल की हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहले वाले सवाल की, इसमें क्या है, जब भी वो आपसे कहें कि हमने अंक पलटे हैं और उनका अंतर इतना है और आपसे अंकों का अंतर पूछें, अंकों का अंतर आपसे पूछें, तो आपको इतनी जो हम लोगों ने प्रोसेस की थी पूरी वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी अंकों का अंतर पूछें और उन्होंने कहा अंक पलटने से इतना अंतर आया, तो अंतर जो आएगा, अंतर में केवल आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतर कितना बता रहे थे सवाल में? 54। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे 6, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा कि अंकों का अंतर बराबर 6। एक हो जाएगा आपका आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको इस तरीके से पहला वाला सवाल लगाना है। तो आज के दूसरे सवाल में हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है बोर्ड पर, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 8 है, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ा जाए तो योगफल 8 मिलेगा आपको। इस संख्या में से 54 घटाने पर 54 घटाने पर
इसके अंक पलट जाते हैं। पहले वाले सवाल में इसके विपरीत कहा गया था, उसमें कहा गया था कि अंक पलटाने पर इतने का अंतर मिलता है। इसमें बोलते हैं 54 को अपन घटा दें तो फिर अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सवाल में हम सॉल्व करेंगे। पहले माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, अब सवाल की पहली लाइन आप देखिए, उसमें अंकों का योग कितना है 8, तो x प्लस वाई का मान हो गया आपका 8, समीकरण नंबर 1। और हम पिछली सवाल में शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुके हैं कि जब भी अंक पलटेंगे तो उसके जो अंतर रहेगा, अंकों का अंतर, वो कैसे निकालते हैं। अंकों के अंतर के लिए अंतर में कितने से भाग देना पड़ता है, 9 से। x माइनस वाई इक्वल 6, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 6, इन्हें जोड़ेंगे, कैंसिल हो जाए। 2x बराबर 14, x बराबर आ जाएगा आपका 7। x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें आप रखना चाहें रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 7 प्लस वाई इक्वल 8, तो y का मान आपका हो जाएगा 1। अब उन्होंने लेके आपसे क्या पूछा, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या होती है हमेशा, क्या बताया था, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 इंटू 7 का मान, x का मान क्या है 7, y का मान 1, 70 प्लस 1 71। ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा सवाल आपको यहाँ जो आप सॉल्व करते हैं इसका टाइम यहाँ से आपको बचाना है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब हम लोग आज का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो उसकी कितनी है, 5 गुनी है। संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया जाता है। तब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। उसमें घटा रहे थे, इसमें अंक जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या है ये आपको बताना है। तो वही लिखेंगे हम लोग, माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x, संख्या बराबर 10x प्लस y। अब इसमें कहा गया, ये पहली लाइन देखिए आप, सवाल उसमें लिखा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। मतलब इसमें 5 से गुणा कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई, 5x प्लस 5y, तो ये आपका हो जाएगा 5 इस साइड आ जाएगा और y वाली टर्म्स एक साइड ले लेंगे तो अपना आ जाएगा 5x बराबर 4y, x बराबर आएगा 4/5y। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं सवाल में वो देखिए, उसमें लिख रहे हैं अगर 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। बदल जाए, जहां दहाई का अंक लिखा है वहां इकाई का अंक लिख लेंगे, जहां इकाई का लिखा है दहाई का लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इस साइड आएगा, x वाली टर्म, तो आपका 10 में से एक x घटाएंगे 9x इंटू 9y, और 9 इस साइड आएंगे 9, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 से 9 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल -1। समीकरण 1, समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4/5y, इसको सोल्व कर लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यार ये बचेगा आपका माइनस के y/5, 2 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा 5।
और x में समीकरण 1 में मान रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर हो जाएगा 4/5 इंटू बाई, 5 से 5 कैंसिल, x का मान 4। उन्होंने पूछा था अंकों का योगफल x प्लस y का मान, तो 4 + 5 इक्वल आएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। अब आपके 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, 3 अंकों वाली संख्या उसमें लिखा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। उसके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब जब पलटेंगे तो क्या होगा, आपका सैकड़ा वाला इकाई में पहुंच जाएगा, इकाई वाला सैकड़ा में, दहाई तो बीच में, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं आपका। तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 396। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है आपको बताना है। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए छोटे से रूप में, अगर 3 अंक वाली संख्या आपसे बोले, 3 अंक वाली, तो जिस तरीके से बनी 100 इंटू सैकड़ा वाला, 10 इंटू दहाई वाला और 1 इंटू इकाई वाला, ऐसे बनती है 3 अंकों वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 125, तो 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, इस तरीके से बनती हैं 3 अंकों वाली संख्या। अब सवाल में आपको दे रहे हैं कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, सैकड़ा का अंक बराबर 2x। तो संख्या हम लोगों की हो जाएगी, संख्या क्या बताई थी हमने, कैसे होती है 3 अंकों वाली, 3 अंक वाली संख्या हम लोगों की हो जाएगी 100 इंटू सैकड़े वाला अंक तो 2x, 10 इंटू दहाई वाला अंक तो जो है 200x प्लस 10y प्लस x, तो 201x प्लस 10y। ये आपकी हो जाएगी 3 अंकों वाली संख्या, उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें दे रहे हैं कि उनके अंकों का योगफल, इन तीनों का योगफल कितना है, 18। तो हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस y प्लस x का मान है 18, मतलब 3x प्लस y का मान है 18। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अंकों को पलटने पर पलटने के बाद बनी संख्या हो जाएगी। जैसे मान ली यही है और इसमें अंक पलटेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा आपका। ये तो क्लियर है आपको। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू जो सैकड़ा इकाई वाला अंक था वो सैकड़े में चेंज हो जाएगा, दहाई वाले में कोई अंतर नहीं आएगा, और जो सैकड़ा वाला था वो इकाई में पहुँच जाएगा आपका। तो 100x प्लस 10y प्लस 2x 102x प्लस 10y, ये आपका हो जाएगा पलटने के बाद बनी संख्या में। अब सवाल में बोल रहे हैं तो संख्या 300 कम हो जाती, मतलब पहले संख्या a थी, बाद में अपने संख्या चेंज करी तो कम हो जाती, मतलब 201x प्लस 10y, पहली संख्या a थी, इसमें से अब नई संख्या बनाई पलट के तो कितनी कम हुई, 396। कितनी कम हुई आपकी, 396। अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन बाई से 10y कैंसिल हो जाएंगे, 99x बराबर आएगा 396,
x बराबर आया 99 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। मतलब इकाई का अंक आपका आ गया 4, दहाई का अंक आ गया आपका, निकालना है आपको, सैकड़े का अंक आ जाएगा 8। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग, 3 गुणे 4 प्लस y इक्वल 18, तो 12 प्लस के y इक्वल 18, तो y का मान आ जाएगा 18 माइनस 12, तो y का मान हो जाएगा 6। तो दहाई का अंक कितना आया 6। उन्होंने आपसे पूछा था कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का योगफल, इन दोनों को आपको जोड़ना था, तो ये कितना आएगा 14। ये आपका आंसर, अंतर बताना था इनका। तो अंतर हम लोग निकालेंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 2 आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने कहा सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट मीन्स 5वां सवाल देखते हैं। किसी पार्किंग में प्रति सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है, कोई पार्किंग स्थान है, इसमें प्रति सेकंड 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा 7 सेकंड में एक कार निकलती है। 3 सेकंड में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश कर रही है और 7 प्रति सेकंड में बाहर निकल रही है। पार्किंग मैदान के भरने की दर प्रति कार कितनी सेकंड है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था, तो हम लोग सॉल्व करें इसको। प्रति सेकंड कार प्रवेश की दर, तो कितनी जा रही है 3, तो 1/3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे प्रति सेकंड कार निकासी की दर, तो बाहर निकल रही है, ये आपका हो जाएगा 1/7। तो प्रति सेकंड कार भरने की दर, कार भरने की दर बराबर हो जाएगा आपका, प्रवेश में से निकासी घटा देंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 21, 7 माइनस 3, 4/21, ये आपका हो जाएगा। अब प्रति कार भरने की दर देखेंगे, तो हो जाएगा 21/4 सेकेंड। अगर पेपर में और सॉल्व करेंगे तो 21 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 सही 1/4 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।